उदयपुर शहर के निकटवर्ती कानपुर, मटुन और खेड़ा कानपुर को नगर निगम उदयपुर में शामिल करने के विरोध में बड़ी तादाद में पहुंचे ग्रामीणों ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के निवास पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन द्वारा किसी तरह का प्रस्ताव उनसे नहीं लिया गया और कोई सहमति भी नहीं ली गई है और अपने मनमानी तरीके से परिसीमन का प्रारूप तैयार कर लिया गया। जब प्रशासन द्वारा आपत्ति मांगी गई तो वह भी दर्ज कराई गई, लेकिन फिर भी मनमानी तरीके से कानपुर ग्राम पंचायत को नगर निगम परिसीमन में शामिल कर लिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। वहीं फूल सिंह मीणा के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कानपुर को नगर निगम में शामिल नहीं होने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि कानपुर क्षेत्र में किसान खेती करते हैं और ग्रीन बेल्ट एरिया है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम की सीमा लगाना उचित नहीं है। इससे एक तो टीएफसी का दर्जा समाप्त हो जाएगा, साथ ही कोई भी प्रशासनिक काम होगा तो उन्हें शहर से दूर नगर निगम आकर दर दर भटकना पड़ेगा। उदयपुर शहर के नज़दीक हमारा गांव है कानपुर गांव, जो कि उदयपुर शहर को लाखों लीटर पानी रोजाना सप्लाई यहीं से हो रहा है कानपुर गांव से। हमारा कानपुर गांव नंदीवाला, खेड़ा, मटून, खरबड़िया लगभग 90% तो हमारे किसान खेती पर आधारित हैं और यहाँ पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है। उदय सागर तालाब पास में है, आयड नदी का विकास चरणों पर है और हम लोग काफ़ी विडंबना में है कि आज हमारे को नगर निगम की परिसीमा में ले लिया गया है। हमने माननीय हमारे विधायक महोदय के साथ में जिला कलेक्टर साहब को आज हमने आपत्ति दी है और दोबारा हम प्रयास कर रहे हैं कि इस परिसीमन से हमारे कानपुर, नंदीवाला, खेड़ा, मटून को, एकलिंगपुरा को बाहर निकाला जाए। धन्यवाद। आज ग्राम पंचायतों की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास में हम उपस्थित हुए हैं। इसमें एक तो है हमारे कानपुर, मटून और कानपुर खेड़ा, ये ग्रीन बेल्ट है, गांव में आते हैं और इनको नगर निगम में ले लिया। तो सब गांव वालों की यही मांग है कि भाई हमारे यहाँ पर कोई ऐसी विकसित कॉलोनी नहीं है, तो हमारा गांव को और इस दो पंचायतें हैं जो इसमें कलरवास भी आती है, मगर ये कानपुर और मटून के अंदर तो कोई आबादी नहीं है ऐसी जो मतलब नगर निगम में ले जैसी। तो इनका ये विरोध है कि भाई हमारे को गाय भैंस और खेती बाड़ी वाले हम लोग हैं, तो हमारे को नगर निगम में नहीं जोड़ा जाए। तो पहले कानपुर था, अब मटून और करबड़िया, ये कानपुर, खेड़ा, भोयों की पचोली सबको ले लिया। तो उनका ये है कि भाई हमारे खेती वाले आदमी को नहीं ले। एक पॉइंट तो ये था, तो मैंने भी मेरा लेटर पेड पे लिख के दिया है कि भाई इनको नहीं जोड़ा जाए। एक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हमारे कालीवास और ठेठ अलसीगढ़ तक के बेल्ट को ले लिया, पोपल्टी, फांदा, बीड़ा, चौकड़िया, ये उधर बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, पाई, पिपलवास सबको ले लिया। वहाँ पहाड़ी एरिया है, उनको लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूडीए में लेने के बाद में एक छोटा छोटा कार्यक्रम के लिए, कोई काम के लिए, जिसके 5 बेटे हैं उसको एक मकान बना हुआ है, दूसरा मकान बनाना तो उसके यूडीए के चक्कर लगाना पड़ेगा। आज भी 2003 के पहले जो 3 तक हमारा अलॉटमेंट हुआ था, आज ये किसान बेचारे बिला नाम ज़मीन को उपजाऊ बनाकर अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं और आदिवासियों के पास में 1-1 बीघा ज़मीन है और उस 1-1 बीघा ज़मीन में अपना भरण पोषण करते हैं और एक फसल पर निर्भर है। वो भी अगर यूडीए में चली गई तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया कि हमारा यूडीए को पहाड़ी एरिया में न जोड़े, क्योंकि इस यूडीए में लेने के बाद में वो पहाड़ी एरिया के अंदर न तो यूडीए की वो ज़मीन काम में आने वाली है, न हमारे किसानों के मतलब वो टेंशन हो जाएगी। इस वजह से उसको बाहर करना। एक मेरी गोरेला पंचायत है, एक ऐसी पंचायत है पूरा गांव जिसके अंदर 1 इंच ज़मीन है ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई भवन बना सकते हैं, सरकारी कोई ऑफिस बना सकते हैं। हमारी पंचायत नहीं पुनर्गठन में आई थी, पंचायत गठित हो चुकी, मगर उसके अंदर भवन बनाने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, शमशान की ज़मीन तक नहीं है। ऐसे में हमने कलेक्टर साहब को दिया है लेटर, इसमें आबादी कर रखी है, उसको आबादी को भी इसमें वन विभाग में ले ली और यूडीए में ले ली। अब हमारे पास ज़मीन नहीं है तो उसको भी इसके लिए
छोड़कर हमारा आबादी में लेकर हमारी जनता को राहत प्रदान करें। ये अनेक मुद्दों को लेकर आया था और भी है जो मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा और इनकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा तत्पर हूँ। धन्यवाद।